हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स ऑफ इंग्लिश पेडागोजी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है सीटेट, यूपीटेट और यूटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तरीके का आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा सारे टॉपिक से रिलेटेड। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स मैंने मेंशन करे हैं जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वो ये वीडियो बेसिकली पूरा ही कवर अप कर लेगी। चलिए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने मेंशन करे हैं। फर्स्ट हमारा है रिसेप्टिव स्किल्स इन लैंग्वेजेस। यार देखो, लैंग्वेज स्किल से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। चार तरह की लैंग्वेज स्किल होती है, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग। पूछा जाता है कि रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव स्किल्स कौन कौन सी होती हैं। देखो, रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं लिसनिंग एंड रीडिंग, ये आप ध्यान रखेंगे। ऐसी स्किल बेसिकली जिसमें आप कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, सिर्फ ग्रहण कर रहे हो, रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं। देखो, लिसनिंग जब आप सुनते हैं तो आप दूसरे इंसान बोलते हैं और आप सुनते हो तो आप अपने कानों में ग्रहण कर रहे हो चीजें। रीडिंग के अंदर भी सेम है, आप खुद के अंदर चीजें ग्रहण कर रहे हो। प्रोडक्टिव स्किल्स क्या होती हैं? प्रोडक्टिव स्किल्स इन लैंग्वेजेस आर राइटिंग एंड स्पीकिंग। मतलब जिसमें आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, कुछ उत्पन्न कर रहे हो। जब आप राइटिंग करते हो, देखो आप लिखते हैं, ठीक है, तो वो एक तरीके का आपने प्रोडक्शन करा है। स्पीकिंग जब आप करते हो, बोलते वक्त भी आप अपनी आवाज निकाल रहे हो, साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो, तो वो आपकी होती है प्रोडक्टिव स्किल्स। प्रोडक्टिव स्किल्स होती है राइटिंग एंड स्पीकिंग, एंड रिसेप्टिव होती है आपकी लिसनिंग एंड रीडिंग। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं लर्निंग अ लैंग्वेज इज। लैंग्वेज लर्निंग कैसा प्रोसेस है, ये पूछा जाता है। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। ग्रेजुअल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जो धीरे धीरे होता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि लैंग्वेज लर्निंग बच्चा एकदम से सीख लेगा या कभी नहीं सीखेगा, सीखेगा लेकिन कैसे, धीरे धीरे सीखेगा। फोर्थ पॉइंट है यूज ऑफ मदर टंग इज प्रोहिबिटेड इन। ये बहुत बार क्वेश्चन में पढ़ा भी चुकी हूँ और बहुत बार पूछा भी गया है कि मदर टंग किस मेथड में, किस टीचिंग मेथड ऑफ इंग्लिश में प्रोहिबिटेड होती है, मतलब नहीं यूज होती है बिल्कुल भी। तो वो है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में जब पढ़ाई होती है तो इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाई होती है। इस मेथड एंड अप्रोचेस बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट है स्टडी ऑफ साउंड इज नोन एज। साउंड की स्टडी को क्या कहते हैं? हम कहते हैं फोनेटिक्स। जिस तरीके से हम हमारे जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं जैसे ए बी, जो वोवल साउंड है हमारे आ ई, ये जो साउंड की स्टडी होती है, वर्ड्स की नहीं, सिर्फ साउंड की, उसको हम कहते हैं फोनेटिक्स। ठीक है, सिक्स हमारा पॉइंट है द स्ट्रक्चरल अप्रोचेज एडवोकेट्स। ये क्वेश्चन पूछा गया है, रीट में भी इस बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरल जो अप्रोच होती है इंग्लिश टीचिंग की, वो बेसिकली किस पे बेस्ड होती है? वो होती है सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ मटेरियल के ऊपर। मतलब आप जब पढ़ाते हैं बच्चों को इंग्लिश, तो आप जो भी मटेरियल बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो उसका सिलेक्शन सही होना चाहिए, ग्रेडेशन सही होना चाहिए। मतलब जिस क्लास के बच्चों को आप पढ़ाना चाह रहे हो उसी के मुताबिक वो टॉपिक होना चाहिए। बेसिकली ये होता है सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन का मतलब। बाइलिंगुअल मेथड इज डेवलप्ड बाय, क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी। सीजे डॉडसन ने बाइलिंगुअल मेथड जो है इजाद किया था बेसिकली, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि आपको हमारी वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्लीज़ हाँ, फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज आप लोग जो है फीडबैक नहीं देते हो, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है आपका फीडबैक जो है मिलना। ठीक है, तो अगर आपको फिर भी कुछ चीज़ें पूछनी है या कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं एट्थ, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। इसे पूछा जाता है स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है मीनिंगफुल, वो लैंग्वेज की क्या होती है? वो होती है मोर्फीम। ये आप ध्यान रखेंगे। नाइन्थ पॉइंट हमारा है द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग इज। जो वर्ड्स होते हैं उनकी स्टडी को और उनकी मीनिंग को क्या कहते हैं? बेसिकली सिमेंटिक्स कहते हैं। ये मैंने पढ़ाया है पहले भी। तो ये क्वेश्चन छोटे हैं लेकिन पूछे गए हैं, ये सीटेट में, इसलिए दिमाग में रखना। स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग, उसको कहा क्या जाता है? सिमेंटिक्स कहता है। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की लैंग्वेज इज लर्न थ्रू। देखो, वाइगॉस्की हमेशा पूछा जाएगा अगर बात लैंग्वेज की हो रही है। पियाजे पूछा जाएगा, कोहलबर्ग पूछा जाएगा, चॉम्स्की भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखो वाइगॉस्की क्या कहते हैं। वाइगॉस्की के मुताबिक जो लैंग्वेज का विकास होता है, भाषा का विकास होता है, वो सोशल इंटरेक्शन के द्वारा होता है। अगर आपने वाइगॉस्की की थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ी है तो आप वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। वाइगॉस्की थ्योरी बाय लेट्स कंप्लीट, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टीचिंग यूनिट ऑफ डायरेक्ट मेथड। इस डायरेक्ट मेथड की जो टीचिंग यूनिट है होती है वो क्या होती है? सेंटेंस होती है, ये आप ध्यान रखना। ट्वेल्थ पॉइंट है टीचिंग यूनिट ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की टीचिंग यूनिट होती है वो वर्ड होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। 13 पॉइंट है एक्टिव वोकेबलरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स। देखो पूछा जाता है एक्टिव वोकेबलरी क्या होती है, पैसिव वोकेबलरी क्या होती है। एक्टिव वोकेबलरी ऐसी वोकेबलरी होती है जिसमें वो शब्द यूज होते हैं बेसिकली जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। जो भी शब्द हम डेली लाइफ में यूज करते हैं
उनका जो कलेक्शन होता है उसको हम एक्टिव वोकेबलरी कहते हैं, याद रखना। और पैसिव वोकेबलरी ऐसी होती है जो हम कभी कभी यूज करते हैं, डेली में यूज नहीं होते हैं, बेसिकली वो हमारी पैसिव वोकेबलरी होती है, क्योंकि शब्द तो बहुत सारे होते हैं लेकिन हर शब्द को डेली लाइफ में तो यूज नहीं होता। तो एक्टिव वोकेबलरी पैसिव वोकेबलरी से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सीटेट में, इसलिए ऑलवेज कीप इट इन माइंड। चलिए नेक्स्ट हमारा है फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक किसको कहते हैं, तो चॉम्स्की को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक। 15 पॉइंट है डिस्ग्राफिया किससे रिलेटेड है, जो डिस्ग्राफिया बेसिकली एक राइटिंग डिसऑर्डर है। बच्चे जो है शब्द को अच्छे से नहीं बना पाते, लिख नहीं पाते हैं, ठीक है। उन बच्चों की हैंड राइटिंग काफी पुअर होती है, मैंने आपको बताया डिफरेंस नहीं कर पाते वर्ड्स को कि डब्ल्यू कैसे लिखना है, एम कैसे लिखना है, आर कैसे लिखना है, बी कैसे लिखना है, ये सब। 16 पॉइंट है डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया इज रिलेटेड टू, डिसलेक्सिया बेसिकली एक रीडिंग डिसऑर्डर है, ये आप ध्यान रखना, पढ़ाई से रिलेटेड डिसऑर्डर है, मतलब बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, उनको सारे अल्फाबेट्स एक जैसे ही दिखाई देते हैं, इसलिए वो शब्द नहीं बना पाएंगे जब वो पढ़ नहीं पाएंगे, तो ये होता है बेसिकली। तारे जमीन पर जो पिक्चर थी उसमें जो लड़का था, नाम तो मैं एग्जैक्टली भूल गई हूँ, तो वो जो है डिसलेक्सिया उनको था बेसिकली, ठीक है। तो आप जो है जो भी उसमें हीरो था या जो भी वो बच्चा जिसको डिसलेक्सिया हुआ था उसका नाम क्या था उस फिल्म में, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए 17 पॉइंट है CCE रिफर्स टू, CC क्या होता है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन, एवरीबॉडी नोज इट। CC की फुल फॉर्म पूछी जाती है तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहते हैं इसको, सतत व्यापक मूल्यांकन, सॉरी सतत व्यापक मूल्यांकन। 18 पॉइंट है मेथड विच प्रमोट्स यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, ऐसा मेथड जिसमें मैक्सिमम एक्सटेंसिव यूज होता है ऑडियो विजुअल एड्स का, या जो इस उस चीज को प्रमोट करता है, वो ऐसा कौन सा मेथड है, तो वो हमारा डायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड में कहा जाता है कि आप ऑडियो विजुअल एड से बच्चे को पढ़ाओ। चलिए 19 पॉइंट है सिमेंटिक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क, सॉरी सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क, वो बेसिकली क्या होता है, वो होता है पोर्टफोलियो, ये आप ध्यान रखेंगे। 20 पॉइंट है टोटल नंबर ऑफ फोनेटिक साउंड्स, ये बहुत बार पूछा जाता है कितने फोनेटिक साउंड्स होते हैं इंग्लिश में, तो 44 होते हैं। देखो मैं साउंड की बात कर रही हूँ, डू नॉट कंफ्यूज विद अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स तो ABCD होती है अप टू जेड, वो आप काउंट करना कितने अल्फाबेट हैं। फोनेटिक साउंड एक अलग चीज है, साउंड कितने तरह के उत्पन्न होते हैं वो होते हैं 44। चलिए नेक्स्ट हमारा है 21, विच मेथड इज ओरिजिनेटेड इन फ्रांस, फ्रांस में कौन सा मेथड ओरिजिनेट हुआ था, तो डायरेक्ट मेथड, ये आप ध्यान रखेंगे। सेकंड हमारा है आता है 22, स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, ऐसे ये पूछा जाता है बहुत बार। देखो इंडिया में जो इंग्लिश का स्टेटस है वो क्या है, वो है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, मार्क कर लो उसको, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया सीटेट में। क्या है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है इंग्लिश को इंडिया में, ठीक है। 23 हमारा है टीचिंग ग्रामर इज यूजफुल टू इम्प्रूव, टीचिंग ग्रामर बेसिकली क्या चीज इंप्रूव करती है, तो वो एक्यूरेसी इंप्रूव करती है। अगर आप बच्चे को ग्रामर पढ़ाते हो तो ग्रामर हेल्प करती है एक्यूरेसी को अटेन करने के लिए। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है, एक्सटेंसिव रीडिंग होती है ऐसी रीडिंग जो प्लेजर के लिए पढ़ी जाए, जॉय के लिए पढ़ी जाए, मतलब ऐसी रीडिंग जिसको पढ़ने से आपको खुशी मिलती है, आनंद आता है, जैसे कि आप नॉवल रीडिंग करते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, ये सब चीजें एक्सटेंसिव रीडिंग का पार्ट होती हैं। इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है, इंटेंसिव रीडिंग है रीडिंग इन डिटेल, टाइप्स ऑफ रीडिंग पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। इंटेंसिव रीडिंग होती है रीडिंग इन डिटेल, किसी चीज को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना, वो आपका होता है इंटेंसिव रीडिंग। जैसे कि आप CTET के लिए पढ़ रहे हो, अभी UP TET के लिए पढ़ रहे हो अपनी बुक्स को, तो आप कैसी रीडिंग कर रहे हैं, इंटेंसिव रीडिंग कर रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स थे जो मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस करनी चाहिए और आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आगे भी फिर मैं इस तरीके की वीडियो लेकर के आऊँगी। अगर आप वन लाइनर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताना कि आपको वन लाइनर चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।